Assalamu alaikum, dear student. I am Amuna Khalid from College of Law, University of Sargodha. We have going to start our new lecture series on ideology of Pakistan and Constitution of Pakistan. This subject was newly introduced under graduation policy by HEC in 2023. Let's start. First thing first, ideology of Pakistan is based on Islam, and the reason behind two nation theory was also Islam, that Hindu and Muslims are two distinct communities living in Hindustan before 1947, and Lama Iqbal, Sir Syed Ahmad Khan and Muhammad Ali Jinnah make this phenomena in reality in 14 August 1947, and this fact was accepted by also Indian. अच्छा जी, अब हम एटमोलॉजी को पहले समझेंगे आइडियोलॉजी की, और उससे पहले हम एटमोलॉजी को ही समझेंगे। तो एटमोलॉजी क्या होता है? एटमोलॉजी बेसिकली एक साइंस है वर्ड्स की, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी भी वर्ड की ओरिजिन कहाँ से है। तो ये वर्ड आइडियोलॉजी जो है वो फ्रेंच टर्म है, और ये फ्रेंच फिलोसफर एंटोनियो ने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था 18 लेट सेंचुरी में। और ये बेसिकली कम्बिनेशन है टू ग्रीक वर्ड का, आइडियो एंड लोगोस। आइडियो मीन आइडिया एंड लोगोस मीन द साइंस और स्टडी। तो जब भी कभी आप आइडियोलॉजी को कहीं पे रेफ़र करते हैं तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ आइडियाज़ और साइंस ऑफ आइडियाज़। आइडियोलॉजी को अब हम डिफ़ाइन करेंगे। तो आइडियोलॉजी बेसिकली अ सेट ऑफ बिलीव्स हैं, आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ है विच डायरेक्ट वंस गोल। किसी भी पर्सन की ज़िंदगी में कोई स्पेसिफिक एम होता है, तो उस एम को अचीव करने के लिए जो आइडियाज़ उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो आइडियोलॉजी कहलाती है। जब हम इसको नैरो डाउन करेंगे तो आइडियोलॉजी का मतलब होगा एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स या डॉक्ट्राइंस हैं जो किसी पॉलिटिकल एक्शन को, किसी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को, सोशल ग्रुप को, बिहेवियर को, या किसी भी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को फार्मूलेट करने के लिए जो आपको आइडियाज़ मिलते हैं वो आपकी आइडियोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल करप्शन फ्री सोसाइटी या गुड गवर्नेंस बेस्ड सोसाइटीज़, ये या पॉवर्टी फ्री सोसाइटीज़। इसकी बेस्ट एग्जांपल लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म हो सकती है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी बात समझनी हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसको मज़ीद गाइडेंस प्रोवाइड कर दूँगी। आइडियोलॉजी को जब हम ब्रॉडर सेंस में रेफ़र करते हैं तो एनी सिस्टम ऑफ आइडियाज़, बिलीफ या वैल्यूज़ जो किसी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी या नेशन की जो कलेक्टिव थिंकिंग होती है, कलेक्टिव आइडियाज़ होते हैं जो कॉमन इंटेंशन पे बेस कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल आस्पेक्ट पे हो, इकोनॉमिकल आस्पेक्ट पे हो, कल्चर आस्पेक्ट पे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए हो। उसमें मेन कॉन्सेप्ट जो आ जाते हैं लाइक इन्वायरमेंटलिज्म आ जाता है, नेशनलिज्म आ जाता है, फेमिनिज्म आ जाता है। ये सब आपकी वाइडर सेंस में आते हैं जो ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं, ऑल एरियाज़ ऑफ लाइफ को कवर कर रहे होते हैं। आइडियोलॉजी आपके हर लाइफ पे एप्लीकेबल हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहता है तो स्पेसिफिकली उसका कोई विजन होता है बिहाइंड। कोई बिजनेस मैन बनना चाहता है तो उसका कोई ना कोई उसके पीछे बिलीफ, आइडियाज़ या वैल्यूज़ होती हैं जो उसको मोटिवेट कर रही होती हैं। फेमिनिज़म भी इसी में शामिल है, और इसके अलावा नेशनलिज्म भी शामिल होता है कि फेमिनिज़म किसके बारे में बात करता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, विमेन राइट्स की बात हो, सोशल जस्टिस की बात होती है। तो ये आपके पर्सनल बिलीव्स, वैल्यूज़ जो हैं उसको बेस बना रहे होते हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए। अब हम इसको कंक्लूड करें तो आज के लेक्चर को तो हम सिंपली कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सेंस में, पर्टिकुलर सेंस में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है उसी को समझा जाता है कि डैट इज़ बेसिकली यूज़ ऑफ द आइडियोलॉजी। बट इन वाइडर सेंस से हम देखेंगे तो ये सिस्टम ऑफ बिलीफ है जो गाइड करता है ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो आपके पॉलिटिकल मैटर्स हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, या आपके पर्सनल मैटर्स हो। इसकी एग्जांपल में जैसे हमने पहले डिस्कस कर ली, फेमिनिज्म हो सकता है, नेशनलिज्म हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसमें जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।